एक आदमी या फिर एक मैन अपने सक्सेस से जज किया जाता है और एक फीमेल अपने सेक्रीफाइस से जज की जाती है। सो अभी जैसे मैं आपको दिख रही हूँ, जिस तरीके से मैं वीडियो बना रही हूँ, इतनी काम और कंपोज्ड पहले मैं नहीं थी। कोई भी नहीं होता जब अपने ग्रोइंग ईयर्स में आप होते हो, जब अपने स्कूल टाइम में आप होते हो, अपने कॉलेज टाइम में होते हो, तो वो जो मेच्योरिटी की लेवल होती है वो आपके पास नहीं होती है। आप को एक छोटा सा कमेंट, एक सरकास्टिक टॉन्ट या फिर किसी ने कुछ भी बोल दिया, तो या तो आप बर्स्ट कर जाते हो, या तो आप उसके ऊपर चढ़ जाते हो बिल्कुल, या फिर आप अगर इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो जैसे कि मैं थी, तो रूम में जाके आप रो लेते हो या कहीं भी आपको आंख से आंसू निकलने लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे हम इंडिया में ग्रो अप होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे पास स्पेस ही नहीं होता है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो आप उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते, आप चिल्ला नहीं सकते उनके सामने। जब आप बड़े हो जाते हो, अपने कॉलेज एरिया में जाते हो, उस कैंपस में जाते हो, वहाँ पे आपको बिहेव करना होता है, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप टीचर से किस तरह से बात कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड से किस तरीके से बात कर सकते हो। एंड जब आपकी शादी हो जाती है तब एक अलग डेकोरम आपको मेंटेन करना होता है, एंड अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ही रूल्स बनाए गए होते हैं। एंड इसके साथ साथ आपके पीछे चलता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये हमेशा आपके दिमाग में भरा जाता है, आपके दिमाग में डाला जाता है। एंड हमेशा सोसाइटी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप हमेशा एडजस्ट ही करते रहें। अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छे लड़के हैं, आप बहुत अच्छी लड़की हैं। अगर आप हर चीज़ अपने अंदर दबा के रख रहे हैं तब आप एक बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं आपको अपनी कुछ स्टोरी सुनाने वाली हूँ, बीट माई स्कूल टाइम, बीट माई कॉलेज टाइम, या फिर मेरा जो वर्किंग टाइम है अभी करंटली, मैं उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो हो सकता है कुछ आपको अपने स्टोरी का रिफ्लेक्शन मेरी स्टोरी में मिल जाए। अगर आप उससे कनेक्ट करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग डिकोडिंग लाइफ। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, हाउ आई लर्न टू स्टे काम, stop my overthinking की हैबिट, एंड हैंडल दीज इंडियन सोसाइटल प्रेशर्स, जो स्पेशली एक लड़की के ऊपर होती है, कैसे मैंने उस प्रेशर को हैंडल किया और अपने काम के ऊपर ध्यान दिया। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, तो मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पे मिलता रहे। सो द फर्स्ट वन इज़ माई एंगर स्टोरी। एंगर स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, जब मैं अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो उस समय आपके ऊपर जितने भी बच्चे हैं, ट्वेल्थ गोइंग बच्चे हैं, या फिर जितने भी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, या फिर जो भी कंपटीशन दे रहे हैं, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ हमेशा देखा होगा कि मोस्टली 80 to 90 पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बच्चे को दूसरों के बच्चे से कंपेयर करते हैं। मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत 100% दिया और मेरे साथ जो मैं चाहती थी वो नहीं हुआ। ठीक है, मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं। आपके आसपास के लोगों का अपना एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, आपका एक अपना इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप पढ़ाई करते हो, जिस तरह के टीचर्स से आप कनेक्ट होते हो, वो एक अलग चीज़ है। बट एक जो कंपैरिजन वाली चीज़ होती है वो पेरेंट्स ज़रूर करते हैं आपका आपके पीयर ग्रुप के बच्चों से, कि उसके बेटे ने इतना कर लिया, उसके बेटे ने इतना कर लिया। ये चीज़ आपको बहुत ही कॉमनली सुनने को मिलता होगा और इससे आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होते ही होंगे, साथ में आपको गुस्सा भी बहुत आता होगा, क्योंकि ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये आपको अंदर से कट कर देता है। ऑल्दो क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा कुछ रिटेलिएट नहीं कर सकते, आप ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। मैं भी उसी तरीके से रिएक्ट करती थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, बट अंदर ही अंदर हर्ट होता था, गुस्सा आता था, जो कि हम अपने रूम में जाकर निकालते हैं, अपने आप से बात करते हैं या फिर रोते हैं। जो भी हमारा अपना एंगर को उतारने का तरीका होता है, हर पर्सन का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। बट धीरे धीरे जब ये आपके अंदर एक्सपीरियंस बनता जाता है ना, तब आपको ऐसा लगता है कि ये जो गुस्सा होता है ना, ये जो एंगर होता है, ये प्रेशर कुकर की तरह होता है। अगर उसको आप टाइमली रिलीज नहीं करेंगे ना, अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अपने आप को काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कहीं और जाकर के ये फट जाएगा, कहीं और जाकर के आप अपना गुस्सा निकाल देंगे। मोस्टली ऐसा होता है। बट अब जैसे
इस तरह की चीज़ें अभी भी कभी-कभी हो जाती है पेरेंट्स के साथ। आपका जो खून होता है वो खौलने लग जाता है बहुत ज़्यादा, कभी-कभी पेरेंट्स आपको बोल देते हैं। उस केस में अब मैं क्या करती हूँ, चुप रहती हूँ, लंबी सांस लेती हूँ, पानी पीती हूँ, अपने आप को इग्नोर करती हूँ। थोड़ा-सा ये भी सोचती हूँ कि हो सकता है उनका मेंटल प्रेशर भी थोड़ा-सा उस लेवल पे चला गया है कि वो अपनी बात मुझे बोल रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको हमें ये चांस देना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि अगर वो वेंट आउट कर रहे हैं तो उनको वेंट आउट करने देना चाहिए, या फिर जब तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तब तक। क्योंकि अब मेरा एक एज आ गया है जिससे मैं अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ। आपके एज में अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप टीनेज हैं, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो ये, बट अगर आप कोशिश करेंगे ना कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करें, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट देगा आपको। आपको वो चीज़ ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ईज़ी था, आपने उस समय गलत तरीके से रिएक्ट करना चूज़ किया। नेक्स्ट होता है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग नाइट्स हम सबके ऊपर बीतता है। ओवरथिंकिंग पूरी-पूरी रात हम सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा? ये नहीं हुआ तो क्या हुआ? और इस फेज़ से हर इंसान गुज़रता है। वो कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी की शादी होने वाली हो, चाहे वो कोई जॉब कर रहा हो, बहुत सारी व्हाट इफ वाली सिचुएशन हमारी लाइफ में आता रहता है, जिसके बारे में हम ओवरथिंक करते हैं। कितनी छोटी सी बात कभी-कभी ऐसी होती है ना, आपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया, अगर उसने रिप्लाई बैक नहीं किया तो आपका दिमाग ये चलने लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, इसीलिए तो वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है। बट अल्टीमेटली जब आप बाद में आपको पता चलता है तो ऐसा लगता है कि उसके पास ही टाइम नहीं था, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई करना चाह रहा था बट उसको टाइम नहीं मिला रिप्लाई करने का। ये जो आपने ओवरथिंक किया बिना मतलब का अपनी बात का, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कि शादी की बात चलती होती है तो वो अपने शादी के बारे में सोचता रहता है, पता नहीं ये लड़का कैसा है, ठीक है या नहीं है। अगर आप बात भी करते हो लड़के से, तब भी आप एक लड़के से बात करके उस लड़के का पूरा फ्यूचर या फिर पूरा पास्ट नहीं जान सकते। आपके दिमाग में डाउट्स होते हैं, लड़कियों के दिमाग में डाउट्स होते हैं, लड़कों के दिमाग में डाउट्स होते हैं। तो ओवरथिंकिंग की हैबिट है, ये मेरे अंदर बहुत सारी थी। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन ये ढूँढा कि मैं अपने ओवरथिंकिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं ना, उसको मैं डायरी में नोट कर लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द थिंग, मतलब ऑलमोस्ट 80% चीज़ें होती ही नहीं है जिसके बारे में मैं बिना मतलब का सोच रही थी। ये मैंने देखा है, ये मैंने नोटिस किया है अपने लाइफ में। तो इससे मैंने ये सीखा कि कभी-कभी अपने माइंड को कंट्रोल करना है ना, तो उसको अपने पेपर पे नोट डाउन कर दो। तो इससे आपका जो माइंड होता है ना, जो ओवरथिंकिंग होती है ना, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। एंड ये ज़रूर वर्क करता है। आप भी इसको करके देखिए, आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज़ वुमेन्स प्रेशर स्टोरी, जो हर लड़की अपने लाइफ में झेलती है, अपने लाइफ में उसको देखती है। चाहे वो अपने ऊपर बीते या ना बीते, वो अपने आस-पास के लड़कियों को, अपने आस-पास के फीमेल्स को ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रेशर झेलते हुए देखती है। और हमारे सोसाइटी का सैड पार्ट पता है क्या है? एक आदमी या फिर एक मैन अपने सक्सेस से जज किया जाता है और एक फीमेल अपने सैक्रिफाइस से जज की जाती है कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसके बाद सोसाइटी उसको बोलती है कि वो एक अच्छी वाइफ है, वो एक अच्छी मदर है और वो एक अच्छी बेटी है। अगर उसने अपना चुना, अपने बारे में सोचा, तो वो सेल्फिश है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तब मेरे घर से डेफ़िनेटली, जैसे सबका होता है वैसे ही, प्रेशर कि शादी के लिए लड़के देखना शुरू करते हैं। एंड जब ये बात हिट हुई ना मेरे दिमाग में, ग्रेजुएशन के बाद जनरली आपको जॉब एज़ सच मिलता नहीं है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते नहीं हो, अनलेस कि आप या तो आपने कुछ ऐसा ग्रेजुएशन किया है जो कि प्रोफेशनल कोर्स हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एंड देन यू गेट अ बेटर जॉब ऑप्शन। सो मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी एंड देन आई विल गेट अ जॉब। अब अगर ग्रेजुएशन के बाद आप शादी कर लेते हो, तो फिर आपके पास पीजी में पढ़ने का स्पेस नहीं रहता। हो सकता है टाइम ना मिले, हो सकता है आप कहीं फँस जाओ, किसी और चीज़ में फँस जाओ, घर में फँस जाओ। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पहले पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लूँगी एंड देन आई विल गेट मैरिड। बी इट, हो सकता है मैं पढ़ते-पढ़ते ही शादी कर लूँ, बट एटलीस्ट मेरा एक स्टेप मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में ले लिया एडमिशन एंड देन कोर्स तो मैं कंप्लीट करूँगी एंड आफ्टर दैट डिग्री मेरे पास होगी एंड पीजी की डिग्री होगी तो मुझे जॉब ईज़िली मिल जाएगा। दैट वाज़ माय डिसीजन। अंदर से मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मान लेना चाहिए बात, पेरेंट्स को हर्ट तो नहीं कर दिया, जो बोल रहे हैं वो मान लेना चाहिए, कहीं मैं ही ज़्यादा गलत तो नहीं सोच रही हूँ। बट एट लास्ट जब आप सोचते हो, जब आप टाइम देते हो अपने आप को, तुरंत झटके में कुछ भी नहीं होता। आप पढ़ाई करते हो, आप जो आपके लिए सर्च करते हो, फिर आपको जॉब मिलता है। साथ के साथ अगर आपने शादी कर ली तो आपको फैमिली देखना होता है, फिर आपके बच्चे होते हैं, आपको बच्चा देखना होता है एंड देन इसके साथ-साथ आपको अपने करियर में ग्रोथ करना होता है।
तो वही चीज़ मैं भी अपने लाइफ में कर रही हूँ। मेरी फैमिली है, मेरा जॉब है, मेरे बच्चे हैं एंड सबको साथ में लेकर के चलना मेरे लिए ऑल्दो एक चैलेंज है, बट आई एम डूइंग इट इन माई ओन वे। बट आई एम थैंकफुल कि मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करके शादी करने का डिसीजन नहीं लिया, एंड क्योंकि उसके बाद शायद मैं हैंडीकैप हो जाती, मैं अपना आगे के बारे में उतना नहीं सोच पाती जितना इंडिपेंडेंटली अब भी मैं सोच पा रही हूँ। सो दैट इज माई स्टोरी। इसीलिए कभी कभी एक्ट ऑफ सेइंग नो जो होता है ना, वो आपके मेंटल सैनिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को नो बोलने के लिए कभी भी गिल्टी मत समझो, क्योंकि कभी कभी नो बोलना हो सकता है अभी आपको उसका फ़ायदा ना दिख रहा है, बट बाद में उसका फ़ायदा आपको दिखता है। कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बात मान जाती हैं, शादी कर लेती हैं, एंड देन उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। मेरे केस में मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे कि मैंने जो डिसाइड किया वो मेरे साथ खड़े रहे, एंड देन इसीलिए मैं आज अपना काम कर पा रही हूँ। ये जो मेंटल स्ट्रेंथ आपका आता है, आप नो बोलने की आपके अंदर जो एक ताकत होती है, वो आपको आपके वर्क एरिया में भी हेल्प करता है। बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि सामने वाला आपको गलत बोल रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, अगर आप काम रहते हो, इमोशनली इंटेलिजेंटली बिहेव करते हो, तो ये आपको लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन में हेल्प करता है। जब लाइफ आपके साथ अनफेयर होती है, तब भी आप उस समय सही तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने इमोशन को सही तरीके से यूज करें। एंड ऑनेस्टली ये जो एक स्किल है जो मैंने अपने अंदर डेवलप किया है, किसी भी डिग्री से बहुत ज्यादा अच्छा है और इसने मुझे लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। नेक्स्ट थिंग इज मेंटल स्ट्रेंथ शिफ्ट। इस सोसाइटल प्रेशर से एक फीमेल अपने आप को किस तरीके से बचा सकती है? अपने अंदर जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मेंटल स्ट्रेंथ आप अपने ऊपर बिल्ड करते हो, चाहे वो कहीं भी आप अपने लाइफ में फेल हो रहे हो, चाहे आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे हो, चाहे आप किसी मिशन में अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो, बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप उस चीज़ को एज अ फेल्योर, एज अ एंड नहीं लेते हो, बल्कि आप ये सोचते हो, अपने माइंड को रीफ्रेम कर सकते हो आप कि आपको एक और चांस मिला है, एक और नया तरीका अनलॉक करने का मौका मिला है, कि आप नए तरीके ढूंढ सकते हो अपने लिए, नया काम ढूंढने के लिए कुछ नया कर सकते हो अपने लाइफ में, ना कि आप एक प्री डिजाइंड जो जॉब होता है आप वही कर रहे हो, फिर घर आ रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, घर आ रहे हो। बट अगर आप कहीं फेल हो गए, अगर आप जहाँ चाहते थे वहाँ सेलेक्ट नहीं हुए, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन और खुल जाते हैं, जहाँ पे आप अपना दिमाग लगा करके अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना करके अपने लिए नए रास्ते खोल सकते हो। और ऐसा मैंने अपने लिए किया है। इतने भी लोग ओवर थिंकिंग से गुजरते हैं, ब्रेक डाउन से गुजरते हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि ये कोई वीकनेस नहीं है आपका, ये सिर्फ साइन है कि आपको कुछ बेटर टूल्स की ज़रूरत है अपने लाइफ को सुधारने के लिए। And हम जैसे कंट्री में रहते हैं इंडिया, जहाँ पे लोग क्या कहेंगे हमेशा आपके पीछे पीछे चलता रहता है, वहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए। तो अगर एक चीज़ कुछ आप मेरे स्टोरी से लेना चाहते हो, तो मैं ये चाहूँगी कि अपने आप से पीस बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को काम रखना, शांत रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सको। चाहे सोसाइटी कुछ भी बोले, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ और अपने ऊपर काम करो, बिकॉज एट द एंड लास्ट में भी लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही यार। क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये अथॉरिटी आप उन लोगों को देना चाहते हैं, या फिर आप खुद के चार्ज खुद बनना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी, अगर आप इस वीडियो के साथ रिलेट कर सके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।